किस तरीके से यूज की जाती है। हसन जी आपके बैकग्राउंड से मेरी आवाज़ इको क्या आ रही है, प्लीज़ आप लोग हेडफोन यूज करो ना। हमने बताया था कि हम चार्ट किस तरह के यूज करते हैं और चार्ट के ऊपर हम किस तरीके से फॉर्मेटिंग करेंगे, ये हमारे लास्ट क्लास की जो टॉपिक था उस टॉपिक था। और उस टॉपिक मैंने उनको बताया था कि किस तरीके से हम चार्ट को फॉर्मेटिंग करते हैं, फॉर्मेट डिज़ाइन करते हैं। जैसे कि मैंने बताया चार्ट का हमारा टोटल जो है 4 से 5 क्लासेज है, जिसमें से 2 क्लासेज अभी आपको मिलेगी जो कि एक पहले थी और एक आज की थी, और अब बाकी जो 2 क्लासेज आपकी है वो 2 क्लासेज आपको फॉर्मूले करने के बाद मिलते हैं। दूसरा चीज़, अगर आप लोगों को अगर पाइवट टेबल रिपीट करना हो तो संडे 9 to 11 का बैच आप ज्वाइन कर सकते हो एज पर इंडियन टाइम। जिनका पाइवट टेबल समझ में नहीं आया है या पाइवट टेबल छूट गया है, आप लोग रिपीट करना चाहते हो तो पाइवट टेबल की क्लासेस संडे को होने वाली है 9 to 11 मॉर्निंग टाइम। ठीक है, तो हसन जी अगर आप फ्री हो, आपके पास आपकी टाइमिंग बैठ रही है तो आप ले सकते हो। अभी आपके पास टाइम क्या हो रहा है अभी? आपके हो रहे हैं 4:10 ना, और हमारा हो रहा है 8:45 PM। हाँ, मतलब कि आप जो पीछे हो वो पीछे हो हमसे, जो पीछे हो आप, आपका टाइम 4 घंटे पीछे है। तो अगर मेरा 9 PM होगा, 9 AM होगा, तो प्लस हम जोड़ लेते हैं, तो आपका 2 पढ़ के 1:30 बजेंगे। ठीक है ना? संडे को है क्लासेस, ठीक है, 2 घंटे की क्लासेस होगी 9 to 11, मतलब कि आपको 2:30 बजे तक 3:30 तक चलेगी क्लासेस। ठीक है, तो आपकी प्राइवेट वजह से छूट गई थी ना, इसलिए मैंने सोचा कि आपको बता दूं। तो चलिए, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज की जो हमारा क्लासेज है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मान लीजिए कि हमने हमने इस पे चार्ट में हमने कॉलम चार्ट पे डिस्कस की थी। कॉलम चार्ट का जो कॉलम चार्ट था, क्लस्टर कॉलम था, उस पर हमने कल लास्ट क्लास में डिस्कस की। बाकी चार्ट्स पे आज डिस्कस करेंगे सिटी, और यहाँ पे मैंने लिखता हूँ मंथ, और साथ में चार्ट्स पे कुछ पिक्चर्स के जो चीज़ें हैं वो चीज़ों को भी हम कवर करेंगे। तो मैं एक छोटा सा डेटा बनाता हूँ। मैं एक काम करता हूँ ना, बैंक डाल देता हूँ, तब आपके एग्जाम में सही मिलेगा। SBI, सिटी, PNB, IDBI, HDFC। मान लीजिए कि आपके पास इस तरह का डेटा होता है ना, इस डेटा पे अगर आप चार्ट क्रिएट करते हो तो क्लियर नहीं दिखता है। तो इस पे आपका डेटा क्लियर नहीं दिखता है, मगर मैं यहाँ पे इसको सिलेक्ट करके अगर मैं कॉलम चार्ट बनाऊँ तो इस पे आपका डेटा बिल्कुल क्लियर नहीं होगा। अगर आप चाहते हैं इस डेटा को बिल्कुल क्लियर करना है, अच्छे तरीके से देखें, तो उसके लिए थोड़ी सी हम फॉर्मेटिंग करते हैं। तो इसमें दिक्कत क्या होती है, जब इस तरह का चार्ट हम क्रिएट करते हैं तो इसमें एक ही दिक्कत होती है। दिक्कत ये होती है कि हमें मैच करना पड़ जाता है कि कौन सा किसका कौन से बैंक का है। मुझे यहाँ पे मैच करना पड़ेगा कि कौन सा चार्ट हमारे, कौन सा लाइन जो है मेरे किस बैंक का है। तो जैसे कि ये देखिए हमारा किसका है, SBI का है, ये हमारा किसका है, सिटी का है। तो एक एक करके मैच करना पड़ेगा।
तो कुछ ऐसा होना चाहिए। अभय जी म्यूट कर लीजिए, शोर आ रहा है आपके पीछे से। तो कैसे करें? तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम इस पर थोड़ी सी ग्राफिक्स की मदद लेते हैं। मान लीजिए कि बैंक हमारे क्लाइंट्स हैं, तो हम गूगल पे जाते, सबसे पहले गूगल पे जाते हैं और उस बैंक के लोगों को कॉपी करते हैं। यहाँ पे थोड़ी सी हम ट्रिक्स यूज करेंगे, आपने जो हमने इलस्ट्रेशन का पार्ट सीखा था, उस इलस्ट्रेशन पार्ट पे हम थोड़ी सी इलस्ट्रेशन का पार्ट यूज करेंगे। यहाँ पे लिखते हैं जैसे कि हमारा कौन सा SBI है, तो मैं यहाँ पे इमेज पे जाके, हाँ सर, अभय जी सुन रहा हूँ मैं आपको। इसी को कॉपी कर लेते हैं। हाँ भाई जी सर, बाकी लोग तो सुन पा रहे हैं, मैं भी आपकी आवाज़ सुन पा रहा हूँ, मेरा मीटर भी सही चल रहा है। हाँ, मैं आपको फ़ोन पे भी सुन पा रहा हूँ, आपके हेडफोन्स भी सुन पा रहा हूँ, सॉफ्टवेयर के थ्रू भी सुन पा रहा हूँ, ऑटोमेटिक भी सुन पा रहा हूँ, दोनों भी सुन पा रहा हूँ। नहीं, क्लासेस तो समझ आ रही है, मैंने हसन जी से बातचीत भी की है, संजय से भी बातचीत की है। आप ऊपर एक काम कीजिए ना, आपके नाम के ऊपर देखिए साउंड चेक आ रहा होगा ना, उस पर चेक कीजिए आपका जो साउंड का मीटर है चल रहा है। हाँ तो अब आ रही है आवाज़ मेरी जब मैं बोलता हूँ? हेलो, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? सर आपका सर आपके यहाँ से एंड से प्रॉब्लम है सर। अब ठीक है, ओके। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, लोगों को हमने कॉपी पेस्ट किया, ठीक है। अब इस लोगों को मैंने क्या किया, एक तो मैं इसकी बैकग्राउंड कलर देता हूँ, क्योंकि साइड में देखिए वाइट लेवल है तो ज़रा दिक्कत होगी। तो मैंने क्या किया, इसको बैकग्राउंड नहीं, इसका बॉर्डर कलर मैंने दे दिया ताकि सबको दिखे। और अब यहाँ पे देखिए प्योर बैंकिंग बहुत अजीब सा लग रहा है, काफ़ी बड़ा हो गया है, तो मैं कॉट करके इसको काट भी देता हूँ। जितना, हाँ, जितना एरिया चाहिए उतने एरिया को रखता हूँ, बाकी एरिया को मैं काट देता हूँ। ठीक है। अब इसको मैं 90 डिग्री के एंगल पे वापस रोटेट करता हूँ, देन इसको कॉपी एंड जो SBI का पार्ट था उस पर जाता हूँ। अब सिलेक्ट कर लीजिए, सही रहेगा। और मैं इसको राइट क्लिक करके पेस्ट स्पेशल, नहीं सॉरी, राइट क्लिक नहीं करना है, फॉर्मेट, राइट क्लिक करके इसके फॉर्मेट डेटा सीरीज पे जाना है, देन फिल पिक्चर्स एंड क्लिपबोर्ड पे क्लिक कर देता हूँ। अब मुझे SBI के लिए मैच करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे यहीं पे पता चल रहा है कि SBI क्या है। सेम मैं सिटी बैंक के लिए करना चाहता हूँ, सिटी बैंक में जाऊँगा, यहाँ पे सिटी बैंक, लो इसको कॉपी करता हूँ, कंट्रोल-C, नहीं कंट्रोल-C कॉपी इमेज होता है यहाँ पे, और यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ। बाद में आपने एक बार कॉपी पेस्ट कर लिया तो इसको रखने की ज़रूरत नहीं है। फिर इसको मैं 90 डिग्री के एंगल पे रोटेट कर देता हूँ, इसको कॉपी किया और जो सिटी बैंक था इस पर राइट क्लिक किया, फॉर्मेट डेटा सीरीज, और फिल में जाके पिक्चर्स में क्लिपबोर्ड। उसके बाद नेक्स्ट कौन सा है, PNB है,
PNB। कंट्रोल C। मैं यहाँ पे इसको रखने, आप इसको डिलीट कर सकते हो, रखने की जरूरत नहीं है आपको, मैं भी डिलीट ही कर देता हूँ। अब इसमें देखिए चारों तरफ से फालतू व्हाइट एरिया है, तो इसमें प्लीज कॉर्प कर लीजिएगा, क्योंकि व्हाइट एरिया फिर कंफ्यूजन पैदा करेगा, क्योंकि आपका बैकग्राउंड भी व्हाइट ही है ना चार्ट का, तो बड़ा रहेगा और दिखेगा छोटा। अगर ऐसे कभी ऐसी व्हाइट एरिया की दिक्कत हो रही है तो आप प्लीज़ इसको क्या कीजिए, इसका एक बॉर्डर डिफाइन कर लीजिए, ताकि ये पता चल जाए कि है आखिर है क्या, ये कहाँ तक का है। फिर मैंने यहाँ पे यहाँ पे मैंने क्या किया, 90 डिग्री का एंगल पे रोटेट किया, कॉपी किया, और देन मैं यहाँ पे गया और राइट क्लिक करके फॉर्मेट डेटा सीरीज में PNB सेलेक्ट, यहाँ पे क्लिप बोर्ड फिल के अंदर क्लिप बोर्ड सेलेक्ट कर लिया। अब प्रॉब्लम यहाँ पे आती है कि हर किसी का लोगो थोड़ी होगा, यहाँ पे किसी का नाम हुआ तो नाम के लिए लोगो थोड़ी लगा सकते हो आप, तो उस केस में हम यूज कर सकते हैं वर्ड आर्ट। वर्ड आर्ट पे जाते हैं, वर्ड आर्ट पे मैं यहाँ पे जिसका नाम है उसका नाम टाइप करते हैं, मान लो यहाँ पे क्या है IDBI है, तो मैं यहाँ पे IDBI बैंक टाइप कर देता हूँ। इसको अगर आप चाहो तो इसकी ड्राइंग टूल्स में जाके इसको एक अच्छे वे में दे सकते हो, इसकी फॉर्मेट वगैरह कर सकते हो आप। देन इसको कॉपी कीजिए एंड यहाँ पे पेस्ट, या देखिएगा डायरेक्ट कॉपी करके मत डालिएगा, इसको पिक्चर में जरूर कन्वर्ट कीजिएगा। पिक्चर में कन्वर्ट इसलिए करने के लिए बोल रहा हूँ कि देखिए साइड में देख रहे हो आपको एक ब्लैंक एरिया इसलिए कवर किया, अगर मैं डायरेक्ट क्लिप बोर्ड से ले लेता तो एक इतनी एरिया यहाँ पे फालतू दिखता आपको, इसे पिक्चर में कन्वर्ट किया, ये जो फालतू एरिया आया था उस एरिया को मैं कॉर्प कर देता हूँ। देन इसको 90 डिग्री के एंगल पे रोटेट करता हूँ, और उसके बाद मैं इसको कॉपी करूँगा और इस पर राइट क्लिक करूँगा, फॉर्मेट डेटा सीरीज, फिल पिक्चर, क्लिपबोर्ड। तो इस तरह से इसका यूज कर सकते हो। तो इसमें थोड़ा टाइम लगता है, कोई इंपॉर्टेंट रिपोर्ट हो जो किसी हायर मैनेजमेंट को, किसी अच्छे इंसान को भेजना हो, तो इसका यूज कर सकते हो आप। ठीक है सर। अब बोलोगे सर, अब एक चीज़ आता है चार्ट की कॉपी बनाना। मान लीजिए कि सेम इसी तरह का डेटा आपके पास एक और है, और आप चाहते हैं एक और, आपने इसमें क्या किया, चार्ट इंसर्ट किया है। आप चाहते हो कि आपका चार्ट सेम स्टाइल में, सेम फॉर्मेट में हो जाए जो कि आपका वहां पे है, यहाँ पे है आपका। ठीक है। तो इसकी अब चार्ट की नकल करने के लिए आप एक एक देख देख के आप उतार सकते हो, लेकिन ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है इस तरह का ना दिखे ग्राफिक्स आपको, तो उस केस में आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। उसको चार्ट, जिस चार्ट को आप पूरा सेम टू सेम रिपोर्ट करना चाहते हो उसको कॉपी करो, जिस पे करना चाहते हो उसको सिलेक्ट करो और पेस्ट स्पेशल में जाओ और इसमें फॉर्मेट सिलेक्ट करके ओके कर दो, आपका पूरा चार्ट टिट्टो नकल हो जाएगा। ठीक है सर। तो ये इस तरह की आप फॉर्मेट कर सकते हो। अब आगे बढ़ते हैं। इसमें एक चीज़ और आता है कि चार्ट में कभी इतना टाइम ना हो, इस तरह का चार्ट बनाना चाहो, तो अगर आपको कंपेयरिंग इन दोनों के बीच में नहीं करना है, आपको जैन 5 के बीच में कंपेयरिंग करना है, तो आपके पास एक और आता है स्टैक कॉलम। स्टैक कॉलम में क्या होता है कि इस हर किसी के लिए एक कॉलम में दो तरह से एनालिसिस कर सकते हो आप। एक तो आप मंथ वाइज देख सकते हो कौन से मंथ में टोटली सेल क्या हुआ है, और दूसरा कि किस मंथ में, मैंने किस सिटी ने किस मंथ में क्या सेल किया है। ठीक है सर। तो इस तरह की चीजें बना सकते हो आप। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, नेक्स्ट हमारा चार्ट है जो हमारा 100% स्टैक चार्ट है उसकी।
ये क्या करता है, कंट्रीब्यूशन निकालता है। ये हमेशा लाइन सीधा रहता है। इसके बीच में बताया कि जैन में SBI का कंट्रीब्यूशन तकरीबन 21% है। तो इस तरह का 100% से डिवाइड करके ऑटोमेटिक कंट्रीब्यूशन आपको दिखा देता है। उसके बाद अगर कॉलम चार्ट में देखो तो कॉलम चार्ट में बाकी चार्ट आपके सारे सेम है, बस सबों का क्या चेंज है, ग्राफिक चेंज है। जब भी आपको कंपेयरिंग करना होता है तो कंपेयरिंग करने के लिए आप कॉलम चार्ट यूज करते हो। इतना ध्यान रखिएगा, जब भी आपको डेटा को आपस में कंपेयर करना हो तो कंपेयर करने के लिए आप कॉलम चार्ट का यूज कीजिए। ठीक है सर। अब बात करते हैं हम लाइन चार्ट की। लाइन चार्ट यूज कब होता है, जब हमें फ्लो में जब हमें कंपेयर नहीं, फ्लो देखना होता है। जैसे हमें डेट हो गया और यहाँ पे सेल्स हो गया। तो फ्लो देखने के लिए हम कॉलम चार्ट का यूज करते हैं। कॉलम चार्ट में हमारे लाइन चार्ट में हमारा दोनों चार्ट है, दोनों एक ही जैसा चार्ट होता है। और जो आपने इस तरह से यहाँ यूज किया है सेम आपका लाइन चार्ट में सेम इसी तरह का होता है, परसेंटेज के हिसाब से होता है। ये आपका स्ट्रैक्ट होता है, ये आपका लाइन होता है। ये ऊपर वाले में डॉट नहीं होता है, नीचे वाले में डॉट होता है। सेम आपका कॉलम चार्ट लाइन चार्ट का सेम स्टाइल होता है आपका यहाँ पे। तो फ्लो देखने के लिए आप लाइन चार्ट का यूज करते हो। लाइन चार्ट के बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है आपका पाई चार्ट। तो पाई चार्ट का यूज करते हैं हम कंट्रीब्यूशन देखने के लिए, कि अगर आप देखना चाहते हैं कि ओवरऑल सेल में किसका क्या कंट्रीब्यूशन है, तो उसके लिए हम पाई चार्ट यूज करते हैं। पाई चार्ट की फॉर्मेटिंग वगैरह आप यहाँ से कर सकते हो। उसके अलावा फॉर्मेट करना चाहो तो राइट क्लिक करके आप फॉर्मेट डेटा में जा सकते हो। अगर जो नंबर यहाँ पे दिख रहा है, ये नंबर मुझे इसके ऊपर असाइन करना है, तो राइट क्लिक करके ऐड डेटा लेवल कर सकते हैं। तो पाई चार्ट में नहीं, हर चार्ट में चीज़ें कर सकते हैं। फिर इसके ऊपर मान लो कि मुझे इसमें कुछ और जैसे कि नेम वगैरह और चीज़ चाहिए, तो इसी को सिलेक्ट कीजिए, राइट क्लिक कीजिए, फॉर्मेट डेटा लेवल। इसमें आप वैल्यू डाल सकते हो, परसेंटेज डाल सकते हो, कैटेगरी नेम डाल सकते हो, सीरीज नेम, बेस्ट फिट है या पे सेंटर कर सकते हो आप यहाँ से, या इनसाइड एंड या आउटसाइड एंड। तो मैंने बोला बेस्ट फिट, और इस पर क्लिक करोगे तो ये जो अगर आउटसाइड मैंने कर दिया तो आउटसाइड में मैंने इस पर नहीं इनसाइड नहीं, ये जब मैं बेस्ट फिट पे करता हूँ और इस पर क्लिक करता हूँ तो आपका यहाँ से क्या होता है, एक बोल दीजिएगा। हेलो सर, आप मिल जाएगी, क्लास चल रही है। जैसे क्लास खत्म होती है ना, आपको मैं मेल कर देता हूँ। ठीक है, आपको 9:30 में क्लास है ना, अभी आधा घंटा टाइम है, क्लास चल रही है 9:30 टू 10:30। देन क्लोज, इस तरह से यूज कर सकते हो आप। अब इसमें मान लो कि कोई जैसे कि रोटेशन करना हो तो इसको आप रोटेट भी कर सकते हो। फॉर्मेट डेटा इसमें इसको सेलेक्ट कीजिए, राइट क्लिक, फॉर्मेट डेटा सीरीज, और यहाँ पे आपका रोटेशंस होते हैं टुगेदर कि इन दोनों के बीच में कितना % का गैप होना चाहिए। अब किसी एक को ही अलग करना चाहते हो तो आप इस पर डबल क्लिक करके इसको अलग कर सकते हो इस तरीके से। अगर आप चाहते हो कि हर एक चार्ट अलग अलग आए तो आप डायरेक्टली क्या करो, इंसर्ट करो दूसरा वाला चार्ट, डायरेक्टली आपका अलग अलग हो जाएगा। लेकिन इसमें एक और प्रॉब्लम होती है, जब हमारे पास मान लो कि आपके पास मान लो कि एक और बैंक डाल देता हूँ मैं, यहाँ पे डाल देता हूँ RBS, और यहाँ पे मैं नेक्स्ट बैंक में डाल देता हूँ अब इनके जो है बड़े छोटे अमाउंट है हमारे पास। अब अगर मैं इंसर्ट करता हूँ और डायरेक्ट पाई चार्ट लेता हूँ तो इसमें पता भी नहीं चलता है कि कहाँ पे है। लेकिन हो सकता है इनके सेल्स इंपॉर्टेंट सेल्स हो,
तो इसके लिए आप चाहते हैं कि मैं इसको भी दिखाना चाहता हूं, तो हमारे पास नेक्स्ट आता है पाई ओवर पाई। ये क्या करता है कि लास्ट के डिफॉल्ट आपका 2 होता है, मैं डिफॉल्ट 3 है, मैं 3 कर रखा हूं। आपका लास्ट के जो 2 होते हैं उस 2 को अलग कर देता है। यहाँ पे 2 होता है, मैंने 3 कर रखा है, यहाँ पे आप चाहो तो 2 से ज़्यादा भी कर सकते हो। उसकी एक अलग चार्ट बना देता है, इसको जोड़ के अदर कर देता है, बाकी को यहाँ से अलग कर लेता है वो। अगर आप नंबर देखिए लास्ट से चलता है, अगर आप नंबर ऑफ बढ़ाना चाहते हो कि नहीं नीचे के ज़्यादा हो जाए, तो यहाँ से आप नंबर्स बढ़ा सकते हो। और यहाँ पे होता है स्मॉल प्लॉट साइज, कि कौन कितना बड़ा कौन कितना छोटा होगा, आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हो। ठीक है, और कलर वगैरह तो आपको फिल करना बताया तो फिल कर सकते हो। तो पाई और पाई इसके लिए यूज करते हैं हम। दूसरा पाई चार्ट में आपके पास जो आता है वो आपका 3D फॉर्मेट है, तो 3D फॉर्मेट में आपका आता है। इसको भी अपने हिसाब से रोटेट कर सकते हो, बाकी जो फॉर्मेटिंग आपने वहाँ पे किया है वो फॉर्मेटिंग आप यहाँ भी कर सकते हो। इसको भी सब चीज़ जो आपने वहाँ किया वो भी कर सकते हो आप। ठीक है, तो पाई चार्ट समझ में आ गया आपको। पाई चार्ट के बाद जो नेक्स्ट हमारा चार्ट आता है वो आता है हमारा बार चार्ट। देखिए बार चार्ट का यूज हम करते हैं, जैसे कॉलम चार्ट जहाँ पे यूज करते हैं ना, उसी सेम चीज़ के लिए हम बार चार्ट का यूज करते हैं। लेकिन बार चार्ट में क्या होता है कि आप उसमें अगर माइनस एंड प्लस में वैल्यू है, मतलब कॉलम चार्ट और बार चार्ट दोनों सेम है, बस एंगल चेंज है। लेकिन बार चार्ट का यूज वहाँ पे करते हैं जहाँ पे मेरा फिगर माइनस एंड प्लस दोनों में होते हैं, इस तरीके से। अब इस पे राइट क्लिक किया मैंने, इसको डबल क्लिक करके इसको डिलीट कर देता हूँ, ड्रैग करके बड़ा कर सकते हो मैं। उसके बाद मैं इसको सिलेक्ट करके राइट क्लिक किया फॉर्मेट एक्सिस में, और इसको मैंने कर दिया नेक्स्ट हाई। हाई करते क्या साइड में आ जाएगा फिर वो। उसके बाद मैं राइट क्लिक करके इसको बड़ा करना है, जिसके बीच का गैप को मैं बढ़ा देता हूँ, कम कर देता हूँ। इसकी फॉर्मेटिंग वगैरह जो भी हम करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। ठीक है, तो माइनस प्लस के लिए इसका हम यूज करते हैं। माइनस को अभी हर किसी के लिए आप अलग कलर करना चाहते हो, राइट क्लिक करो फॉर्मेट डेटा एक्सिस में, इरा वेरी कलर्स विथ 5 पॉइंट्स। इनवर्ट नेगेटिव, जो नेगेटिव रहेगा वो इस तरह का कलर रहेगा। जो भी नेगेटिव रहेगा इस तरह का कलर में रहेगा। अगर मान लो कि नेगेटिव कल के डेट में पॉजिटिव बन जाता है तो फिर वो चेंज हो जाएगा और नॉर्मल हो जाएगा। अगर पॉजिटिव अगर नेगेटिव बन जाता है तो फिर वो इसमें आ जाएगा। तो इस तरह से इसका यूज नेगेटिव पॉजिटिव का डिफरेंस करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। ठीक है सर, बाकी जो चार्ट आपने यहाँ यूज किया सेम चार्ट यहाँ भी है। अब एरिया चार्ट की बारी आती है। जो हमने लाइन चार्ट यूज किया ना, जो लाइन चार्ट है वो सेम एरिया चार्ट की तरह ही फील करती है। लाइन चार्ट एरिया चार्ट एक ही जैसा होता है, बस इसके बीच में क्या होता है कि एरिया कवर होता है, लाइन में एरिया कवर नहीं होता है। ठीक है सर। और दूसरा बात करें यहाँ पे एरिया में, अगर आपके पास 2 लाइन है तो आप इसका यूज कर सकते हो। मान लो यहाँ पे एक और सेल्स है, यहाँ से हम ले लिया एरिया, इस तरह का टूल आ गया आपके पास। तो इस तरह चीज़ कवर करने के लिए हम इसका यूज करते हैं।
एरिया के बाद हमारे पास होता है स्कैटर। एक डॉट लाइन दिखाने के लिए यूज किया जाता है। जैसे कि आपको बहुत सारा डेटा है, उस डेटा पे आप किसी एक को हाईलाइट करना चाहते हो तो डॉट लाइन लो, उसकी एक अलग कलर दे दो ताकि वो अलग एक अलग आपका फिर इसमें हो जाए। ठीक है, अब बाकियों को अनचेक कर दो, ये आपका दिखेगा। डॉट लाइन्स आप पढ़े होंगे ना, स्टैटिक्स में आप लोगों ने चीज़ को पढ़े होंगे कि किसी मैप पे डॉट लाइन दिखाने का यूज किया जाता है, तो डॉट लाइन्स के लिए यूज किया जाता है, यूज करते हैं हम लोग। ठीक है सर, डॉट लाइन में अगर स्मूथ लाइनिंग चाहिए आपको तो आप यहाँ पे यूज कर सकते हो स्मूथ लाइनिंग, ये वाला। उसके बाद आता है आपका अदर चार्ट। अदर चार्ट में आता है स्टॉक चार्ट। तो स्टॉक चार्ट में क्या होता है, हाई लेवल एंड क्लोज होता है आपका। हाई, लो एंड क्लोज। और डेट डाल दो यहाँ पे, डेट कि स्टॉक मार्केट 1 जनवरी को सबसे हायर गया था 60, लोअर गया था 30 और क्लोज हुआ था 40 पे। सेम 2 जनवरी को हायर गया था 75, लो गया था हमारा 30 एंड 45 पे क्लोज हुआ था। तो इस तरह की जब स्टॉक मार्केट के चार्ट बनाना हो तो उसमें आपको यहाँ पे अदर चार्ट में स्टॉक चार्ट यूज करते हैं। तो आपको एक अजीब सा दिख रहा है, अभी मैं आपको बताता हूँ। ये लाइन वहाँ तक बनी हुई है जहाँ तक आपका स्टॉक का रहा है। इसको फॉर्मेट हाईलाइट रो को आप अलग कर सकते हो। लाइन के स्टाइल मोटा, अगर मोटा करना आपको तो यहाँ से बढ़ा दो, मोटा हो जाएगा आपका। ठीक है, इसकी कलर मार्कर फिल कलर चेंज करना चाहते हो तो यहाँ पे देखिए कि आपका जो स्टार्टिंग और एंडिंग, मतलब मार्केट ओपन किस पे, मार्केट हायर कहाँ पे गया था, तो आपका हायर गया था लोअर 30 से 60 में था। तो 30 से 60 पे देखिए लाइन्स हैं। क्लोज कहाँ पे हुआ, 40 पे। तो 40 पे आपका एरो का निशान है, जिस पे क्लोज होता है उस पे आपका एरो का निशान होता है। इसमें एक और भी है ओपनिंग का, हाई लो ओपन, कि आपका मार्केट ओपन कितने पे हुआ था। मान लो कि यहाँ पे ओपन कर देते हैं, तो यहाँ पे मान लो कि मेरा मार्केट ओपन हुआ था 30 पे, नहीं मान लो 25 पे ओपन हुआ था, इसमें मेरा 50 पे ओपन हुआ था। अब इसमें जब यूज करते हो तो आपके पास जो चार्ट आता है, दूसरा चार्ट आता है ओपन हाई लो क्लोज। अब यहाँ पे देखो एक ब्लैक कलर आ गया आपके पास। ये हुआ कि आपका मार्केट 30 पे ओपन 25 पे ओपन हुआ और 40 पे क्लोज हुआ, और हायर के लिए लाइन दिखा दी कि क्लोज होने से भी हायर 60 तक पहुंचा था। इसमें क्या था कि आपका ओपन 30 पे हुआ, लोअर 30 था, हायर आपका क्या था 75 था, लेकिन जब क्लोज हुआ तो 45 पे क्लोज हुआ। मतलब कि ये जो कलर अलग आया, इसलिए कलर अलग आया क्योंकि ओपन आपका 50 पे हुआ था, क्लोज आपका 65 पे, मतलब आपको 10 गिरते हुए क्लोज हुआ, उल्टा हुआ है, इसलिए कलर आ गया। तो एक स्टॉक चार्ट में इसका हम इस तरह से यूज करते हैं। ये चार्ट हालांकि यूज नहीं होते, ये सरफेस चार्ट भी हमने अभी तक बनाया ही नहीं, हमने यूज ही नहीं किया इसका। हाँ, डे आउट चार्ट का यूज होता है, इसका यूज हम करते हैं पाई चार्ट के रूप में। क्या है कि पाई चार्ट क्या होता है कि किसी एक पे चार्ट बनाता है, मतलब कि पाई चार्ट में आप 2 पे नहीं बना सकते, किसी एक पे। अगर मैं 2 सेलेक्ट कर लूँ तो आपको 2 चार्ट नहीं दिखेंगे, एक ही दिखेंगे आपको। जब आपको पाई चार्ट के शक्ल के 2 चार्ट चाहिए सेम एक ही चार्ट के अंदर, तो उस केस में हम इस चार्ट का यूज करते हैं। ठीक है, एक हमारा बबल चार्ट होता है। बबल चार्ट में जैसे ये मान सकते हैं एक क्वांटिटी और एक सेल्स मान सकते हो, जो आपका नेक्स्ट जो आ रहा है बबल चार्ट। तो बबल चार्ट में क्या होता है कि आपका बबल्स उतना बड़ा होगा जितना आपकी क्वांटिटी होगी। मैं इसे एक बार पेज से वैल्यू कर देता हूँ और इसको फिक्स कर देता हूँ।
अब यहाँ पे देखिए कि ये आपका ऊंचा कितने 62 पे और 26 इसलिए आपका बड़ा है। अगर मैं इसको 50 कर दूं तो आपका बबल्स, पहला बबल्स बड़ा हो जाएगा, बड़ा हो गया। अब मैं इसको 75 करूं तो ऊंचा हो जाएगा। तो बबल्स की ऊंचाई डिपेंड करता है आपके पहले रो के अकॉर्डिंग, और बबल्स की जो क्या बोलते हैं विड्थ है, परिधि है, वो डिपेंड करता है आपकी दूसरे कॉलम के ऊपर। ठीक है सर? क्या? हाँ, मतलब कि आप पाई, सिंपल से एग्जांपल यानी कि पाई चार्ट में एक आता, अगर दो चाहिए तो उसके लिए उसका यूज कर सकते हो आप। हाँ हाँ हाँ, सेल्स टारगेट कर लो। उसके बाद आपका रेडार चार्ट। रेडार चार्ट में क्या होता है कि इस तरह से रेडार बना देता है। रेडार चार्ट यूज करते हैं जब नंबर ऑफ हमारे पास बहुत ज़्यादा होता है। जैसे ये देख लो, अब इस पे आप रेडार बना सकते हैं। ठीक है सर? रेडार चार्ट का यूज मैं करता था वहां पे, कहाँ पे, जहाँ पे मुझे ये होता था सेल्स टीम, हमारी क्वालिटी टीम होती थी वहाँ पे। मैं बताता हूँ आप देखो ना, अभी इतना बड़ा इतने लंबे चार्ट को अगर आप पाई चार्ट में दिखाओगे तो और ज़्यादा दिक्कत होगा। ये तो और अच्छी तरीके से दिख रहा है आपका। तो इसमें क्या है ना कि आपका मान लो कि एरर्स, मान लो ये आपका एरर्स है, ठीक है, और बेंच जो है एरर्स की, आप बोलते हैं कि हमारी कंपनी में सालाना या फिर जो भी बेंच का जो एरर का बेंच है वो आपका 50 है। 50 से ज़्यादा आपका एरर्स नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो आपने सिलेक्ट किया और फिर दोनों चार्ट दे दिया, तो ये आपका क्या हो गया, रेडार का सर्कल हो गया कि भाई इससे बाहर जो गया है वो प्रॉब्लम है, उसके साथ प्रॉब्लम है। तो जो आप बाहर है उसको देख सकते हो। तो इस तरह के क्या होता है कि अगर मैं इसको लाइन चार्ट में कन्वर्ट करूं, कॉलम चार्ट में कन्वर्ट करूं, तो देख रहे हो सर कितना बड़ा हो जाता है चार्ट हमारा, कुछ समझ में नहीं आएगा। तो कम है उससे भी बड़ा हो सकता है। लेकिन इसमें क्या होता है, रेडार जब होता है, अगर नंबर ऑफ हमारे पास बढ़ते हैं तो हमारे इसी के अंदर इंक्लूड हो जाता है। जैसे कि मान लो कि मैंने कुछ और बढ़ा दिया, इसमें दो बढ़ा दिया ना, अब मैं इसको यहाँ पे ड्रैग करूंगा तो चार्ट मेरा बढ़ेगा नहीं, चार्ट के साइज वही है, उसी में मेरा क्या हुआ, छोटा हो गया थोड़ा सा, फिर भी विजुअल है। बट पाई चार्ट में ऐसा नहीं हो पाएगा। ठीक है सर? तो चार्ट जो है मैंने आपको कवर करा दी, मैं चार्ट को जस्ट इंट्रोड्यूस किया हूँ। इसके आगे आपका डायनामिक चार्ट का चैप्टर है, लेकिन डायनामिक चार्ट करने से पहले हम फॉर्मूला करेंगे। तो आपका फॉर्मूला का जो चैप्टर है आई थिंक वो ट्यूसडे से स्टार्ट होगा। मंडे को मैं बाकी जो इंसर्ट के पार्ट है जैसे कि हाइपरलिंक और बाकी चीज़ें दिखती है उसको मैं कवर कर दूंगा। देन आपका स्टार्ट होगा ट्यूसडे से, मंडे नहीं हो पाएगा, ट्यूसडे से मैं स्टार्ट करूंगा आपका फॉर्मूला। लेकिन इस वीक का आपका एक होमवर्क ये है कि अभी तक जो चीज़ें आपने पढ़ी है होम इंसर्ट के अंदर में, मुझे हर किसी पे कम से कम एक एग्जाम्पल चाहिए। उस ऑप्शन का यूज कर, पहले उस ऑप्शन को लिखो, उसके बाद एक नोट्स टाइप के बनाओ। ठीक है सर? हसन जी आप भी सुन लीजिए, एक नोट टाइप्स के बनाओ आप कि पेस्ट स्पेशल, उसके बारे में क्या होता है, उसकी डेफिनेशंस, एंड आप वहाँ पे उसका यूज बताओ कि आपको इस तरीके से यूज कर सकते हो एक एक एग्जाम्पल के साथ विथ डेफिनेशन। संजय जी आप सुन रहे हो? आप तो आप लोग होम इंसर्ट 2 मेनू बार का मुझे एक नोट्स बना के दो।
उससे मुझे पता चलेगा, क्योंकि आपने क्या पढ़ा है वो टेस्ट से अच्छा होता है कि आप किसी को टीच करो, उससे बेटर समझ में आता है। तो आप मुझे एक नोट्स बना के दो, मुझे किसी बच्चे को देना है, मान लो मुझे किसी बच्चे को नोट्स प्रोवाइड करनी है, तो मुझे आप होम और इंसर्ट की नोट्स बना के दो। 2 दिन का टाइम है, संडे एंड मंडे, सैटरडे संडे, मंडे को इवनिंग में आपसे चाहिए। 3 दिन का वक्त मिलेगा आपको और ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं, 2-2.5 घंटे का टाइम है आपको, 2-2.5 घंटे में आप बना लोगे। उससे 2 बेनिफिट हो जाएगी, एक तो आप पूरी की पूरी रिवाइज हो जाएगा अभी तक की क्लासेस, और जहाँ पे डाउट होगी उसको आप दोबारा से कवर कर सकते हो आप। तो प्लीज़ आप जो है मंडे ट्यूसडे में आप मुझे ये बना के दीजिए, एक पूरी की पूरी नोट्स बना के दीजिए जो अभी तक की क्लास हुई उस क्लासेस की। तो इस वीक का प्रोजेक्ट आपका यही है। नेक्स्ट वीक से कोई आपको ऑफिशियल प्रोजेक्ट दूंगा, लेकिन इस वीक का प्रोजेक्ट आपका यही है, ठीक है।